So let's begin marasmus, another form of protein malnutrition, right? So marasmus is derived from Greek word meaning to waste. Nutritional marasmus in the childhood equivalent to the starvation in adult. मतलब adult में जिसको starvation बोलते हैं वो childhood में marasmus के साथ समान होता है. It occurs due to the severe deficiency of calorie and protein in the diet and other nutrients. Okay. So what are the causes of marasmus? Rapid succession of pregnancy. Second, early abrupt weaning. Third, weaning मतलब पतला हो जाना, ठीक है. 3 नंबर, stops breast feeding early. 4 नंबर, food fad and fallacies. Okay, तो what do you mean by the fallacies? Food fad मतलब बच्चे को कम खाना देना, ठीक है. fallacies का मतलब है refers to the microconception myths जो अंधविश्वास होता है और exaggerated claims about food, nutrition और health. गाँव में सब ऐसा अंधविश्वास होता है ना, जो बेबी को ये खाना नहीं देना चाहिए, वो खाना नहीं देना चाहिए, ये खाने से बेबी का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तरह तरह के अफवाह होते हैं ना. सो उसको ही फालासिस बोलते हैं, उसको अंधविश्वास होते हैं. देन 5 नंबर पर आएगा पॉवर्टी, गरीबी. 6th पर आएगा डार्टी एंड अनसाउंड आर्टिफिशियल फीडिंग ऑफ द इन्फेंट विद वेरी डाइल्यूट मिल्क. कंसनट्रेटेड मिल्क देना चाहिए बच्चे को, ना कि डाइल्यूट मिल्क. अगर ये दिया जाएगा तो बच्चे का हेल्थ, उसका विकास ही नहीं हो पाएगा. इनएडेक्वेट अमाउंट ऑफ फूड टू द अवॉइड एक्सपेंस. गरीबी में बच्चे को क्या देते हैं ना, कुछ मतलब इनएडेक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, जितना देना चाहिए उतना नहीं देते हैं, कम कम करके देते हैं जिससे कि खर्चा बच जाए. अवॉइड द एक्सपेंस. पुअर हाउसिंग कंडीशन. हाउसिंग कंडीशन तो पुअर होगा तो बच्चे का ध्यान अच्छे से रखा नहीं जा सकता. कंटेमिनेटेड वाटर. वाटर कंटेमिनेटेड होता है. लैक ऑफ इक्विपमेंट. कुछ इक्विपमेंट भी नहीं होता उनके पास. रिपीटेड इन्फेक्शन. बार बार बच्चे को इन्फेक्शन रहता है. एंड स्टार्वेशन फॉर लॉन्ग पीरियड. बहुत देर तक बच्चा भूखा रहता है. साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होता है. अगर ये सब कंडीशन अप्लाई हो जाएगा तो बच्चे को मारासमस होकर ही रहेगा. उसका सिम्टम्स देखिए. सो देयर आर फेलियर टू थ्राइव, इरिटेबिलिटी एंड फ्रेटफुलनेस और अल्टरनेटिवली apathy. Okay, so general appearance and weight. The child is wizened and shrunken. ये wizened का मतलब है wrinkled with age. एज के साथ वो और भी पतला होता जाएगा, ठीक है. उसका पैर, हाथ सब पतला होता जाएगा. And there is no or little subcutaneous fat. फैट भी नहीं रहेगा भाई, ठीक है. He is often dehydrated. हर समय उसको थर्स्ट लगता रहेगा, मतलब प्यास लगता रहेगा. लॉस ऑफ वेट. वेट लॉस हो जाएगा. सब नॉर्मल टेम्परेचर. सब नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब ए बॉडी टेम्परेचर दैट इज बिलो द टिपिकल हेल्दी रेंज. एक हेल्दी रेंज में जितना टेम्परेचर बॉडी का रहता है ना, उससे कम रहेगा, उसको सब नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं. लेंथ ऑफ चाइल्ड इज बिलो नॉर्मल. चाइल्ड का लेंथ भी नॉर्मल से ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है. तो ये सब कंडीशन रहता है मारासमस में. और भी है देखिए, जैसे कि द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. देयर इज यूजुअली वाटरी डायरिया एंड सेमी सॉलिड देन बल्की एसिड स्टूल्स. बच्चे को अफेक्ट करता है यार. द मस्कुलेचर देखो. द मसल्स आर वीक एंड एट्रोफिक. एट्रोफिक का मतलब बॉडी टिश्यू और ऑर्गन, ये तीनों को बिलोंग करता है. एट्रोफिक का मतलब ये है कि जो मसल्स मास तो वीक होते रहेंगे, उसके साथ जो टिश्यू का, ऑर्गन का, उनका भी मसल मास रिड्यूस हो जाएगा. एंड दिस टुगेदर विद द लैक ऑफ सबक्यूटेनियस फैट. अगर सबक्यूटेनियस फैट ही लूज हो जाएगा तो मसल मास भी वीक होता रहेगा. द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. देयर मे बी ए ड्राई एट्रोफिक बट द कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस फाउंड इन क्वाशियोरकर आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट. बट क्वाशियोरकर में ये सब चेंजेस नहीं दिखता है जब मारासमस में ये सब दिखाई देता है, ठीक है. तो देखो उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या, बच्चे को क्या क्या देने से उसका मारासमस रिकवरी हो पाएगा. मारासमस हो या क्वाशियोरकर हो, दो डिजीज से उससे कम हो जाएंगे और बच्चे को नहीं रहेंगे, ठीक है. तो पहले कैलोरी देखो. द कैलोरी इंटेक्स वुड बी अबाउट 1.5 टाइम द नॉर्मल रिक्वायरमेंट. नॉर्मली जितना बच्चे को दिया जाता है मारासमस और क्वाशियोरकर स्टेज में बच्चे को 1.5 टाइम देना चाहिए.
दैट इज 140 to 150 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट फॉर रैपिड रिकवरी ऑफ फॉर क्वाशियोरकर चिल्ड्रन। क्वाशियोरकर चिल्ड्रन के लिए अगर रैपिड रिकवरी चाहते हो तो उसको 140 से 150 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के साथ ये सब कैलोरी देना चाहिए, ठीक है। अब फॉर मैरास्मस चिल्ड्रन इट इज़ 118 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। मैरास्मस के लिए 118 किलो कैलोरी पर केजी और क्वाशियोरकर के लिए 140 से लेके 150 तक किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट में देना चाहिए कैलोरीज। देन आता है प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन इंटेक्स वुड बी अबाउट ट्वाइस द नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट, दैट इज 4 to 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। एंड फॉर क्वाशियोरकर पेशेंट एंड 1.8 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर द मैरास्मिक पेशेंट। अच्छा, क्वाशियोरकर पेशेंट के लिए 4 से 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का प्रोटीन देना है, ठीक है, शुड बी गिवन। एंड क्वाशियोरकर पेशेंट के लिए 1.8 से लेकर 2 ग्राम पर केजी देना है। The fat requirement is 40% of net protein calories for both type of patient। क्वाशियोरकर और मैरास्मस दो टाइप के पेशेंट के लिए फैट का रिक्वायरमेंट 40% है नेट प्रोटीन कैलोरी का। एंड CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट इज 60% ऑफ द नेट प्रोटीन कैलोरी। नेट प्रोटीन कैलोरी का 60% कार्बोहाइड्रेट देना है। इलेक्ट्रोलाइट भी देना है, पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl 2 to 4 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 0.5 ग्राम शुड बी एडेड डेली टू द डाइट फॉर रैपिड पीरियड ऑफ 2 वीक्स। 2 सप्ताह के लिए बच्चे को पोटेशियम क्लोराइड 2 से 4 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.5 ग्राम देना है। विटामिन, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल विटामिन शुड बी एडेड टू द डाइट। विटामिन तो ऐड होना ही है। एनीमिया देखो, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया फेरस अमोनियम साइट्रेट। फेरस अमोनियम साइट्रेट क्या है? ब्लड टॉनिक टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। 0.8 ग्राम शुड बी गिवन डेली इन द फॉर्म ऑफ ए सिरप इन 3 डिवाइडेड डोजेस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 महीने के लिए 3 बार, एक दिन में 3 बार देना है फेरस अमोनियम साइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। अगर बच्चे को कभी भी, बच्चे है ना सेंसिटिव है, कभी भी एनीमिया हो सकता है बच्चे को ब्लड लेसनेस से, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए फेरस अमोनियम साइट्रेट एक सप्लीमेंट की तरह यूज होता है। सो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बोथ मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर चिल्ड्रन। एंड ये हो गया सिम्टम्स मैरास्मस चिल्ड्रन के लिए और मैरास्मस चिल्ड्रन के कॉजेस क्या क्या होता, क्या क्या है मैरास्मस में। जो बच्चा मैरास्मस में पीड़ित होता है उसके साथ क्या क्या होता है पहले, उसके बाद वो तो मैरास्मस में पीड़ित होता है ना, तो ये सब कॉजेस हो गए। और मैरास्मस के बाद जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं ये सब, मतलब इसको देखकर ही हमको पता चलता है कि बच्चे को क्वाशियोरकर है या मैरास्मस है। मतलब उसको अच्छे से ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, पहली बात तो ये है, ठीक है। ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, डार्टी मतलब प्लेस इन्फेक्शियस प्लेस में रहता है, ये सब अगर होएगा तो बच्चे को मैरास्मस तो होएगा ना भाई। सो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट और डाइटिंग